हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो परसेंटेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया और ये क्लास 4 है परसेंटेज का। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 3 और वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप प्लीज़ उसे भी जाकर देख लें एक बार ज़रूर। और टॉप 5 क्वेश्चंस ही लेकर आता हूँ, ज़्यादा नहीं। मेरा वीडियो काफ़ी शॉर्ट होती है, लेकिन सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करवाऊँगा। लेकिन ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद आप अदर 50 क्वेश्चंस अदर टाइप्स के आप परसेंटेज के जरूर कर लेंगे। और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इनकमिंग एग्जामिनेशन में वो जरूर पूछे जाएंगे आपसे परसेंटेज के। इतना गारंटी दिलाता हूँ परसेंटेज के। अगर आप यहाँ से क्वेश्चंस मेरे कराए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर ले रहे हैं तो आपको कभी भी परसेंटेज में अलग से किसी भी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस इतना क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आप मेरे चैनल पर जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और बेल आइकन ऑल कर ही लेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़त होती है यदि ग्राहक उस वस्तु पर अपना व्यय यानी कि खर्चा समान रखता है तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं और आपको पता ही एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि इसे आप इजीली कर पाएँ, किसी भी क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो हार्डली आपको 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। आपको अदर क्वेश्चंस पे भी कॉन्सेंट्रेशन करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 20% की बढ़त होती है, यानी कि 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5। 1/5 क्या है, ये बढ़ोतरी हो रही है यानी कि बढ़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं प्राइस है एक निश्चित वस्तु का मूल्य यानी कि प्राइस देखिए यहाँ पर 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, क्योंकि 20% की बढ़ोतरी हो रही है। तो 20% को हम लोग 1/5 लिखते हैं, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 से 6 हो गया, तो बढ़ोतरी हो रही है। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन ये खपत कहते हैं, इसे खपत कहते हैं। कंजम्पशन क्या होता है, खपत होता है। तो कंजम्पशन का रेशियो हमेशा आपको याद रखना है प्राइस का रेशियो का उल्टा हो जाता है। ये 5 से 6 हो रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा 6 से 5 हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। वैसे भी समझने वाली बात है, अगर प्राइस 5 से 6 हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली खर्चा क्या होगा, खपत क्या होगा, घट जाएगा खर्चा। तो देखिए 6 से 5 हो रहा है। अब देखिए यहाँ से एक रेशियो का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, एक रेशियो का डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, एक रेशियो का डिफरेंस यहाँ से क्या पूछ रहा है, समान खर्चा। तो खपत कितने % की कमी होगी, कमी पूछ रहा है। तो 1/अपॉन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 6 के रेस्पेक्ट में। आरंभिक हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में हो वो नीचे है, मैंने बताया आपको। तो 1/6 × 100 परसेंटेज चूंकि पूछ रहा है, इसे सोल्व कर लेंगे आप। 16.2/3%, यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में सोल्व करके आना है। उतना टाइम नहीं होता है। आप अगर लेंदी मेथड में जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चंस को और हो सके आप सोल्व भी ना कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम, यहाँ पर 50 नहीं है, यहाँ पर 500 ग्राम है। ओके फ्रेंड्स, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से सोल्व होगा फ्रेंड्स। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है। क्या होती है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है। तो मैंने क्या बताया था, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो यानी कि 5 से 4 हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने क्या कहा प्राइस सबसे पहले देखेंगे हम लोग। प्राइस यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए प्राइस क्या होगा, प्राइस का रेशियो क्या हो जाता है, 20% की कमी हो रहा है ना फ्रेंड्स, 5 से 4 हो गया प्राइस। अब देखिए कंजप्शन का मैंने क्या बताया था, हमेशा प्राइस का उल्टा हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, घट जाएगा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। देख रहे हैं घट गया, 4 से 5 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए एक रेशियो जो है मैंने क्या बताया, ये 50 नहीं है 500 ग्राम है। तो एक रेशियो का जो है, देख रहे हैं एक रेशियो का जो डिफरेंस है किसके बराबर है ये 500 ग्राम का रेशियो है, 500 ग्राम का रेशियो के बराबर है, इक्वल है।
तभी तो देखिए 1:500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। जब क्या होता है, प्राइस जब घट जाता है तो 500 ग्राम चीनी क्या कर ला रहा है, 500 ग्राम चीनी अधिक ला रहा है। तो यहाँ 1 रेशियो बराबर 500 ग्राम, तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 500 गुना 4 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 kg, हम लोग kg में लिख रहे हैं। और ये 5 रेशियो का निकाल लेंगे, 5 रेशियो का क्या हो जाएगा 2.5 kg, यानी कि 2.5 kg। ये क्या है, ये 2 kg क्या था, पहले ला रहा था, और अब कितना ला रहा है, अब ला रहा है 2.5 kg। ये अब का मूल्य, अब का ये क्वांटिटी है। पहले 2 kg लाता था, अब क्या ला रहा है, अब 2.5 kg ला रहा है। अच्छा, आपसे अगर पूछ रहा है प्राइस, आरंभिक कीमत क्या है, तो पहले देखिए कीमत तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कितना कीमत है, 36 रुपये है। देखिए 36 रुपये यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 36 रुपये यहाँ पर। प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो पहले वाले का प्राइस निकालते हैं। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य देख लेते हैं। आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 36 रुपये लाता था, 36 बटे 2 kg, तो क्या हो जाएगा 18। पहले कितना लगता था, 18 रुपये प्रति kg, पहले 18 रुपये प्रति kg लाता था, और अब कितना ला रहा है, अब कितना ला रहा है, अब देखिए कितना ला रहा है 2.5 kg अब ला रहा है। लेकिन प्राइस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 36 बटे 2.5 kg। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि सोल्व कीजिएगा तो 14.4 रुपये प्रति kg अब ला रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल इसी तरह से, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल इसी तरह से आपको सोल्व करके आना है एग्जामिनेशन में, कभी गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि हमने अभी इसे डिस्कस किया, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, हमने अभी डिस्कस किया है इसे। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं के मूल्य में, यहाँ देखिए गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण 320 रुपये में राहुल 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य यहाँ से पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो गेहूं की कीमत 20% की कमी हो जाती है, तो 20% की कमी मैंने क्या बताया था, 1/5 हो जाता है, 1/5 इसका वैल्यू होता है। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक से इसे सोल्व करेंगे, आसान तरीके से इसे भी सोल्व हम लोग कर लेंगे ईजिली। तो 20% की कमी, 20% की कमी मैंने क्या बताया था, 1/5 होता है इसका वैल्यू, होता है फ्रेंड्स। अब देखिए 5 से 4 हो जाता है, क्या हो जाता है प्राइस, प्राइस यहाँ पर देखिए प्राइस हो जाता है 5 से 4 हो जाता है। तो कंजप्शन मैंने क्या बताया था, कंजप्शन यानी कि खपत, ये क्या है, खपत है। कंजप्शन क्या हो जाता है, हमेशा इसका प्राइस का उल्टा हो जाता है। प्राइस घटेगा तो क्या हो जाएगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, घट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कंजप्शन क्या होगा, 4 से 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया, एक रेशियो जो बराबर है, ये एक रेशियो किसके बराबर है, एक रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 5 kg के बराबर हो जाएगा, 5 kg बराबर हो जाएगा। यानी कि प्राइस बढ़ रहा है उसी के कारण तो 5 kg अधिक लेकर आ रहा है, सॉरी प्राइस घट रहा है तभी तो 5 kg अधिक लेकर आ रहा है खपत के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं देखिए एक रेशियो बराबर 5 kg हो जाएगा, तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 20 किलोग्राम। 20 kg क्या है, ये इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी है। पहले 20 kg लेकर आता था और अब कितना लेकर आ रहा है, अब लेकर आ रहा है 25 kg, अब 25 किलोग्राम लेकर आ रहा है चीनी। क्यों, 5 kg अधिक लेकर आ रहा था अब प्राइस घटने के बाद, तो ये अब कितना है, अब 25 kg लेकर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इतने यहाँ तक आप समझ गए। तो क्या पूछ रहा है, गेहूं का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, पहले का मूल्य पूछ रहा है। तो पहले का मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, प्राइस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रुपये कितना 320 में लेकर आता था। तो क्या करेंगे हम लोग, 320 में 20 को 20 से भागा दे देंगे, तो 320 देखिए 320 पहले का मूल्य था, 320 बटे 20 kg, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 रुपये प्रति kg पहले लेकर आता था, 16 रुपये प्रति kg पहले लेकर आता था। यही आपका आंसर है। अगर अब पूछता अब उसका मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो 320/25 हम लोग करते हैं, लेकिन आरंभिक पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है, इसलिए
320 बटे 20 हम लोग किए और 16 रुपये प्रति केजी हम लोग निकाल लिए क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको सोल्व करना है बिल्कुल ईजिली। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, उसे भी आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। और परसेंटेज की मैंने और भी 1-2 क्लास और आने वाला है, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेम हो सकते हैं परसेंटेज के, जैसे वेन डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सेब की कीमत में 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी होती है, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 से 9 हो गया। 10 से क्या हो गया, 9 हो गया, एक माइनस हो गया 10 से। तो प्राइस क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं। सबसे पहले प्राइस निकालते हैं। 10% की कमी हो रही है ना, तो 10 से 9 हो गया। देखिए 10 से 9 हो गया। अब इसका कंजप्शन क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, हमेशा मैंने क्या बताया था, प्राइस का उल्टा कर दीजिए। 9 से 10 हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या प्राइस, देखिए जब 10 से 9 होता है प्राइस, यानी कि क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक कंजप्शन बढ़ जाएगा, खपत बढ़ जाएगा। प्राइस क्या होगा, घट रहा है तो खपत बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो खपत क्या हो जाएगा, घट जाएगा ऑटोमेटिक। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब यहाँ से देखिए एक रेशियो बढ़ रहा है, एक रेशियो बढ़ रहा है किसके बराबर, 10 सेब। 10 सेब के बराबर है। 10 सेब के बराबर क्यों है, क्योंकि देखिए पहले 10 रेशियो से 9 रेशियो हो गया प्राइस, यानी कि घट गया, प्राइस घट गया, तभी तो 10 सेब अधिक लेकर आ रहा है। तो कंजप्शन का डिफरेंस 1 रेशियो इज इक्वल टू 10 सेब अधिक लेकर आ रहा है। इसी के कारण तो 10 सेब अधिक लेकर आ रहा है। अब तो देखिए पहले कितना लाता था, अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। पहले लाता था 90 सेब, पहले 90 सेब लाता था, और अब कितना ला रहा है, 100 सेब अब लेकर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है प्रति दर्जन, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। प्रति दर्जन, कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। यहाँ से देखिए पहले सेब का मूल्य क्या होगा, पहले सेब का मूल्य देखें तो 54 रुपये, पहले 54 रुपये तो कांस्टेंट है, तो पहले सेब का कीमत निकाल लेते हैं। एक सेब का कीमत पहले कितना था, पहले देखिए 54 रुपये भागा 90, यहाँ की एक सेब का कीमत यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सेब का कीमत निकल जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अभी के बारे में पूछ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 54/100। यहाँ देखिए 54/100 अब हो जाएगा, 54/100। लेकिन पूछ रहा है दर्जन, प्रति दर्जन के हिसाब में, तो 1 दर्जन यानी कि 12। यहाँ से सोल्व कर लेंगे 6.48, ये आंसर हो जाएगा आपका। यही आंसर आपको ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा, तो टिक करके आना होगा फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और यहाँ से क्वेश्चन अगर कर लेते हैं आप, तो किसी भी तरह कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन क्यों ना एग्जामिनेशन में आ रहा हो, आप इजीली उसे क्रैक कर लेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो यहाँ देखिए एक वस्तु की कीमत में 12% की कमी के कारण एक आदमी 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है किसी भी वस्तु को, तो वह वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, घटा हुआ मूल्य यहाँ से पूछ रहा है। तो 12% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यहाँ एक चीज़ आपको हमेशा याद ध्यान में रखना है। तो देखिए प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस 12% की कमी है ना, तो पहले 100 था, 100 से क्या हो गया प्राइस 79 हो गया, कि 21%, 12% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 100 से 79% हो गया। सॉरी, ये 12% नहीं है फ्रेंड्स, ये 21% है। वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से 21%, 12% नहीं है, 21% है। तब प्राइस क्या हो गया, 100 से 79% हो गया। पहले 100 में लाता था, लेकिन अब 79 रुपये में कोई भी वस्तु को। अब कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, हमेशा अपोजिट हो जाएगा, 79/100। यहाँ 12% नहीं है, 21% है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से एक क्या हो गया, 21 से 21 रेशियो किसके बराबर है, 21 रेशियो, यहाँ जो कंजप्शन बढ़ा है
ये 21 केजी कंजप्शन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है। मूल्य घट रहा है तभी तो कंजप्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी तो अब 21 क्या बोल रहे हैं, 3 केजी अधिक ला रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तभी तो 3 केजी अधिक ला रहा है अब, क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है, घट गया है, उसी के चलते 3 केजी अधिक लेकर आ रहा है। तो यहाँ से एक रेशियो कितना निकल जाएगा, एक रेशियो हो जाएगा 1/7। इसे सोल्व कर लीजिएगा तो 1/7 यहाँ से आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप पूछ रहा है, देखिए आप क्या पूछ रहा है, तो प्रति किलोग्राम, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। घटा हुआ मूल्य, जहाँ देखिए घटा हुआ मूल्य कितना है, 79, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है, मूल्य ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या पूछ रहा है, पहले क्या 100 रुपया, प्राइस तो कांस्टेंट है, तो घटा हुआ मूल्य, तो यहाँ हम लोग निकाल लेंगे घटा मूल्य इज इक्वल टू कितना था, 100 रुपया। 100 रुपया तो कांस्टेंट है, अपॉन 100/7। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 7 रुपये आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए एक रेशियो बराबर 1/7 है, तो 1/7 गुना 100 करेंगे तभी तो यहाँ से कंजप्शन निकलेगा, अभी का निकलेगा। अभी कितना ये मतलब ला रहा है, अभी इसका कितना मूल्य है, कैसे मतलब किस क्वांटिटी में अभी ये खरीद कर ला रहा है, तो ये 100/7 है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, ये 100/7 जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे उसी तरह से। अब देखिए मूल्य को भागा दे दिए अभी के क्वांटिटी में कितना है, तो 7 रुपये यहाँ से आंसर निकल गया, यही आपका आंसर है। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।